नमस्कार, मैं महक स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ विंग। अभी हम मौजूद है राजभवन के समक्ष, जहाँ पर एक और राज्य सरकार अपने अधिकार के लिए लड़ रही है, धरना दे रही है। वहीं दूसरी ओर आंगनबाड़ी पोषण सखी के द्वारा सरकार से मांग किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका, इनसे ही बात करते हैं। हम लोग 2 नवंबर से ही यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और हमारी मुख्य मांग यही है कि जो हमें निरस्त कर दिया गया था 1 अप्रैल 2022 से, हमें पुनः वही नौकरी पे हम लोग को बहाल कर दे सरकार। विनती है, यहाँ विनती और आग्रह करने आए हैं। हम लोग विरोध प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करने आए हैं, बस सरकार से नम्र निवेदन करने आए हैं, क्योंकि हम झारखंड की बेटी हैं, हमारा भी मान सम्मान है। हम लोग जिस प्रकार घर में आंचल ओढ़ के रहते हैं, उस प्रकार से हमारे माता पिता कहते हैं कि बेटी बहू जो होती है घर में सुरक्षित रहती है। आज हम रांची के रोड पर उतरे हैं तो हमारा मान सम्मान कहीं ना कहीं किसी की वजह से तो गया है ना। अगर हम लोग को कुछ हो जाता है ये अनिश्चितकालीन धरना के दौरान, तो इसका दायित्व कौन लेगा? हम चाहते हैं सरकार से कि हमारी नौकरी पुनः दे दे और हमें हमेशा मान सम्मान के साथ जिस प्रकार हमने 6 साल काम किया है उस प्रकार से सभी बहन काम करें और हम लोग हमेशा अपना घर परिवार को लेकर मतलब सुख चैन से ज़िंदगी काटे। सरकार से यही विनती है। 100 रुपया में हम लोग काम किए हैं। कोरोना काल जैसे महाबीमारी में हम लोग घर घर गृह भ्रमण करके जो मजदूर आए थे, प्रवासी मजदूर, उसको हम लोग क्वारंटीन में हम लोग भेजे हैं बिना कोई सुरक्षा के। और हम लोग कुपोषित बच्चा का हम लोग हमने चिन्हित कराकर MTC में हमेशा भेजा है। तो हम लोग का क्या होगा? क्या लगता है आपको कि अपनी ही मांग को, अपने अधिकार के लिए आज राज्य सरकार धरना दे रही है, तो क्या लगता है आपकी मांग जो आपकी जो मांग है वो उनके द्वारा पूरा किया जाएगा? क्यों नहीं पूरा किया जाएगा? जिस समय इतना बड़ा हलचल जब दौड़ा था तो एक से एक उन लोगों ने काम किए हैं। जैसे हो गया पारा टीचर को 1932 खतियान का जो भी है दिए, सेविका को दिए, सहायिका को दिए, जलसहिया को दिए, JSS PSS को दिए, तो पोषण सखी को क्यों भूल गए? हम लोग भी महिला हैं, हम लोग भी सम्मान के अधिकार में आते हैं, तो फिर हम लोग को इग्नोर क्यों किया जा रहा है? का मुख्य मांग है कि हम लोग को सेवा से बर्खास्त कर चुकी है, वह पुनः नौकरी वापस मिले हम लोग को। हम लोग 2 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे और आज बहुत खुशी हो रही थी कि हमारी सरकार, हमने बस जैसे है ना आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाता था, हम इनके द्वार पर पहुंचे हुए। आज हम लोग का समस्या लग रहा था कि कुछ ऐसा निदान हो। ये खुद धरना दे रही है। जी धरना दे रहे हैं। वो हम लोग देखिए राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम लोग खुद झारखंड की बेटी है, हम लोग के साथ ये सरकार न्याय की है, क्योंकि हम इस झारखंड में काम किए हैं, झारखंड की बेटी है। तो और कुपोषण मिटाने में हम लोग जी जान लगा दिए हैं। अगर और कोरोना महामारी में जो लोग घर से नहीं निकलता वो डोर टू जा करके हम लोग सर्वे किए हैं, काम किए बिना सुरक्षा का। इसलिए सरकार से हम पुनः आग्रह करें कि वो तो आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग का समस्या का निदान होगा, लेकिन कब तक होगा इसी को लेकर के हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग का पुख्ता आश्वासन चाहिए कि अब आपकी नौकरी कब वापस आएगी। जिस तरह से देखा जाए तो जनजातीय अध्यक्ष आपसे मिलने आए, क्या कहेंगे इस विषय? वो मिलने आए कि आपके सरकार तक हम बात को रखेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका आवाज़ दबाने की भी कोशिश कर रहे हैं इनके द्वारा। ये इनको थोड़ा सा हम लोग का साउंड से उनको डिस्टर्ब हो रहा था, तो उस बात को हम लोग ठीक है मानते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को कैसे पहुँचेगी? आज ये यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए उनको डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन मेरी पूरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। तो ये सरकार तक पहुँचावे। हम वो आश्वासन दिए कि आपकी बातों को सरकार तक पहुँचाएंगे, आपका समस्या का निदान होगा, लेकिन वही कब तक होगा ऐसा कुछ आश्वासन नहीं। क्या कुछ मांगे हैं आप? हमारी मांग मैडम एक ही है कि हमारी नौकरी सेवा से जो बर्खास्त हो चुके हैं उसको पुनः वापस दे मान सम्मान के साथ, क्योंकि हम लोग भी महिला हैं और महिला अगर एक घर से बाहर दहलीज पार करते हैं तो उसको अंदर धकेला जाता है, कितना तकलीफ होता है ये सरकार को भी मालूम है। इसलिए हमारी बेटियों के साथ अन्याय नहीं करें, झारखंड की बेटियों के साथ अन्याय नहीं करें। एक तरह से योजना चलाकर बेटियों को हौसला बुलंद करें कि आप पढ़िए लिखिए, आपको इतना प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। एक तरफ हम जो पढ़ लिख करके ग्रेजुएट किए हुए हैं, यहाँ पे तक BEd किए हुए हैं, वो आज जमीन पर बैठे हुए अपने हक को लेकर के। जो समस्याएं हैं, चूँकि ये झारखंड की बेटियां हैं और झारखंड की बेटियों की समस्याएं झारखंड मुक्ति मोर्चा का समस्या है और माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील है इस सब मामले में। और निश्चित रूप से हो सकता है कि कार्य की व्यवस्था कहें या डिस्टर्बेंस कहें, सरकार को गिराने की साजिश में जो परेशान है, तो इसके लेकर के वो नहीं पहुंच पाए हैं अपने मंजिल तक। लेकिन निश्चित रूप से हम इनको आश्वस्त भी करना चाहते हैं कि इनकी बातों को मुख्यमंत्री के समक्ष हम रखेंगे और इनका जो समस्या है उसका समाधान कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सुना आपने जेएमएम के जिला अध्यक्ष ने इनसे बात किया और इनका कहना है कि जैसे ही सरकार अस्थिर होगी वो राज्य सरकार से इन्हें मिलाने का काम करेगी और इनका हक इन्हें जरूर दिलाएगी। ऐसी तमाम खबर के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल न्यूज़ TV पर। धन्यवाद।
परदेसी घर आंगन बुलाए, छठी मैया रास्ता निहारे, फलवा से बहंग सजाए, परदेसी तेरा घर बुलाए। टफकॉन परिवार की तरफ से आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। टफकॉन, the only seal for tough construction।